सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज एक मैं ऐसा मुद्दा आपके सामने लेकर आया हूं। सन 2017 केंद्र सरकार एक ऐसी योजना लाई जिसे इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक सन 2018 में इस इलेक्टोरल बॉन्ड को सरकार ने कानूनी रूप से लागू कर दिया। अब देखिए, सरकार ने इसे बड़ी चतुराई के साथ लागू करा, क्योंकि लोकसभा में उस समय बहुमत था इनके पास, राज्यसभा में बहुमत था नहीं। तो उन्होंने क्या करा कि लोकसभा में ही इसे रखा, ठीक है, और इसे वहां से पास करा दिया। अब दोनों सदनों में अगर कोई कानून बनता है, कोई संशोधन अधिनियम है, अमेंडमेंट बिल है, कोई बिल है, उसको अगर कानून रूप से लागू करा जाता है, उसका एक्ट बनाया जाता है, तो दोनों सदनों में पास होना चाहिए, लोकसभा में और राज्यसभा में। लेकिन इन्होंने क्या करा, इसे बिल को, इस मतलब योजना को धन विधेयक के रूप में, यानी कि मनी बिल, धन विधेयक के रूप में पास करवा दिया। अब देखिए, धन विधेयक जितने भी आज लोगों ने आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल 110 में आता है, और ये धन विधेयक पर सिर्फ लोकसभा ही कुछ कर सकती है, राज्यसभा इस पर कुछ नहीं कर सकती है। मतलब कुछ ना इसमें बदलाव कर सकती है, ना कुछ भी इसमें कर सकती है। तो इन्होंने यहाँ एक बिल लाया और इसे पास करके कानून बना दिया 2018 में। और ये इलेक्टोरल जो बॉन्ड था, ये इसका जो मतलब कि इसे कौन जारी करेगा, कैसे करेगा, उसकी जिम्मेदारी दी गई एसबीआई को, यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बॉन्ड जारी करेगा। वो बॉन्ड देखिए 4 रूप में होते थे, सॉरी 5 रूप में, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ रुपए के रूप में ये बॉन्ड होते थे। अब इसमें क्या था कि मान लीजिए, इसमें ये चीज थी कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कि इसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी खरीद सकती है, और जिसको चाहे, जिस पार्टी को देना चाहे तो वो दे सकती है। इसमें एक खास बात और ये थी कि जो भी इस बॉन्ड को खरीदेगा, उसका नाम या उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी, उसकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। तो ये सब होने के बाद अब देखिए, हर चीज का जो है क्रिया की प्रतिक्रिया भी होती है। तो एसबीआई ने तो ये सब चीजें कर दी। उसके बाद जो है, जब ये कानून लागू हो गया, तो इसमें देखिए और चीज भी जानने के लिए ये है कि ये साल में 4 बार, यानी कि जनवरी के महीने में, ठीक है, अप्रैल के महीने में, जुलाई के महीने में और अक्टूबर माह में ये बॉन्ड जो है जारी करे जाते थे 10 दिनों के लिए, कि 10 दिनों के भीतर आपको ये खरीदने हैं। इनकी अवधि होती थी 10 दिन। अच्छा, 10 दिन के अंदर आप इन्हें खरीद लीजिए, बोली लगा कर या जैसे भी है। इसके बाद जो इनकी मान्यता है वो 15 दिन तक रहेगी सिर्फ। अब 15 दिन तक कैसे रहेगी कि मान लीजिए 10वें दिन मैंने खरीदा, तो उससे आने वाले 15 दिन तक ये क्या नाम है, बॉन्ड आपके जो है खरीदे हुए हैं वो लागू रहेंगे, यानी कि एक्सपायर नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है कि 10 दिन के भीतर ये खरीदने हैं, और 15 दिन, आने वाले जो 15 दिन है उसके अंदर अंदर जिस भी पार्टी को आपको ये फंड देना है वो दे देना है। ठीक, एक ये चीज हुई इसमें जो आपके समझ में आ चुकी होगी। इसके बाद सरकार ने कहा था कि जो भी देश में राजनीतिक दलों को चंदा दिया जाता है, तो उसमें क्या होगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी, और जो है भ्रष्टाचार इसमें नहीं होगा। लेकिन देखिए, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। सबसे पहले 2 संगठन हैं, इसमें मैं आपको बता देता हूं कि वो 2 संगठन कौन कौन से हैं। एक है संगठन आपका एडीआर, यानी कि एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, और इसके साथ एक एनपीओ, यानी कि नॉन प्रोफिटेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम था कॉमन कोज। इन दोनों ने संयुक्त रूप से इसके खिलाफ याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट में। फिर 2018 में ही भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी, 2 पार्टी हैं, ठीक है, मार्क्सवादी, इसने भी इसके खिलाफ जो है याचिका दायर करी सुप्रीम कोर्ट में कि आप इसको जो है खत्म करिए। तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का जब से मामला चल रहा था, खैर इस पर मैं आगे बताऊंगा कि इसमें क्या क्या हुआ है। और इससे एक दिक्कत ये बहुत हुई कि जो अदर पार्टी थी या लोग थे, उन्होंने कहा था कि जब ये बिल आ जाएगा या ये जो फंड वाली जो नीति है आप चला दोगे,
तो इससे एक दिक्कत आएगी। दिक्कत ये आएगी कि जितने बड़े घराने हैं, कॉरपोरेट हैं, उनका जो पहचान गुप्त रखी जाएगी, तो जनता को कैसे पता चलेगा कि किसने कितना पैसा दिया है। हालांकि अब तो कंपनी के नाम भी खुल गए हैं, इस बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इलेक्टोरल बॉन्ड यही था कि इसके बॉन्ड को आप खरीदिए, एसबीआई इस बॉन्ड को जारी करेगा और जिस भी पार्टी को आपको चंदा देना है उस पार्टी को आप चंदा दे दीजिए। तो यही था कि मान लीजिए मैं हूं कोई बिजनेसमैन हूं, मैं 1 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदता हूं और मैं एसबीआई को कहता हूं कि ये 1 करोड़ रुपए उस पार्टी को ट्रांसफर कर दीजिए। गुप्त रहता है, नाम तो कुछ पता नहीं चलती है, लेकिन इसमें एक फैक्ट है। इसमें फैक्ट ये है कि जिसका भी जो भी मतलब फंड, मतलब जो बॉन्ड खरीद रहा है और फंड दे रहा है दूसरी पार्टी को, उसका एक नंबर दिया जाता था, XYZABC जो भी था, ठीक है, जो भी होता होगा वो नंबर, क्योंकि वो इसलिए रहता था कि किसने दिया है। इसको सिर्फ अल्ट्रावायलेट किरणों से देखा जा सकता है और इसको सिर्फ सरकार और जो बैंक है वो देख सकते हैं कि किसका नंबर है, किसने कैसे दिया है। अन्यथा तो कोई भी कह देगा कि मैंने तो 5 करोड़ दिए हैं, 600 करोड़ दिए हैं, 60 करोड़ दिए हैं, जो भी है। तो इस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड जो है काम कर रहा है। तो अब आगे किसको कितना पैसा मिला है इससे, जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद जो मामला है, ये मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ तक मेरे विचार में आपके समझ में आ गया होगा। तो साथियों नमस्कार, इंतजार करिए मेरी दूसरी वीडियो का, बहुत जबरदस्त डिटेल समझाऊंगा मैं उसमें आपको।